ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने राइट टू रिलीजन देख लिया था, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक थे, जिसमें आपको बताया गया कि आपके पास कौन कौन से धार्मिक अधिकार हैं। तो अब बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, जिसके अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम आपके लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स लाए हैं फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, जिसमें अभी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है। वी हैव अपलोडेड ज्योग्राफी सीरीज एंड देन साइमल्टेनियसली हिस्ट्री सीरीज इज आल्सो गोइंग ऑन एंड इंटरनेशनल रिलेशन लेक्चर्स आर अपलोडिंग। तो लगभग हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं आपके लिए। सो अगर आपने अभी तक हमारी और लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो डू वॉच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने दोस्तों से इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो मुझसे ज़्यादा नंबर तो नहीं ला दें, तो ऐसा मत सोचो, अपन अपनी मेहनत करते हैं। तो चलिए शुरू कर दें हैं। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। बट इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। भारत में डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके की हैं, जैसे लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बिना पर डाइवर्सिटी है। देयर आर कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। और रिलीजन के आधार पर डाइवर्सिटी है, रीजन के आधार पर डाइवर्सिटी है, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, देयर आर डाइवर्सिटी। भारत के लिए हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदी में कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। मतलब थोड़ी दूर आप जाएंगे तो आपका जो डायलेक्ट है, वाणी है, लैंग्वेज है, वो चेंज हो जाएगा। सो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। तो इसके लिए हमारे शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस दी गई हैं, जिसमें 22 लैंग्वेज हैं संविधान में। और बोला जाता है कि भारत में 1600 से भी ज्यादा डायलेक्ट हैं, लैंग्वेज बोली जाती हैं भारत में। देयर आर ओवर 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। और जो कल्चर है, कल्चर क्या, कल्चर वर्ड से आप क्या समझते हैं? कल्चर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जीने का तरीका है। जैसे नॉर्थ इंडिया में वहाँ के मौसम, वहाँ की एनवायरमेंटल नीड्स और वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ का अलग कल्चर है। और साउथ इंडिया में अलग कल्चर है। अपन ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ अलग कल्चर है। सो कल्चर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, जोग्राफिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर एंड ऑल। इसी के बिना पर धीरे धीरे समय के साथ कल्चर इवॉल्व होता गया है। सो अलग अलग कल्चर में आपको अलग अलग तरीके के फेस्टिवल देखने को मिलते हैं, फूड्स देखने को मिलते हैं, क्लोथिंग हैबिट्स, दिस ऑल इनकम्पासेस कल्चर। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। सो आप इसमें देखेंगे कि जो वर्ड माइनॉरिटीज है, इसको इसके किसी भी क्लॉज में यूज नहीं किया गया है। जैसे क्लॉज 1 बोलता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, मतलब कोई भी। इट डज नॉट टेल अबाउट माइनॉरिटीज, मतलब भारत का कोई भी सेक्शन, कोई भी वर्ग भारत का, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in the territory of India or any part having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। मतलब भारत का कोई भी वर्ग जिसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसको अपने इस स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को, कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। सो दिस इज आर्टिकल 29 क्लॉज 1। और 29 क्लॉज 2 बोलता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस maintained by state or receiving aid out of the state funds on the ground only of religion, race, caste, language or any of them। मतलब भारत का कोई भी सिटीजन्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। जैसा मैंने क्लॉज 1 में बताया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो अपने लैंग्वेज स्क्रिप्चर को कंजर्व करने के लिए वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। पर उन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आप अन्य वर्ग के एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। आप इतना कर सकते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके लिए कोटा फिक्स कर सकते हैं कि इतने % माइनॉरिटीज से होंगे, बाकी अदर कम्युनिटीज से हो सकते हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया इज ऑल्सो अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम।
मतलब इनके बिना पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सेक्स का ग्राउंड मेंशन नहीं है, सो देयर आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर गर्ल्स जिसमें आप बॉयज की एंट्री नहीं होती है। सो द ग्राउंड ऑफ सेक्स इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 29। अब जानते हैं कि इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कौन कौन से एडवांटेज मिलते हैं। पहला, जो रिजर्वेशन कोटा है वो एप्लीकेबल नहीं होता, कि जैसे ओबीसी को इतने परसेंट रिजर्वेशन मिला है, एससी को, एसटी को, तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उनमें वो रिजर्वेशन कोटा एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसमें रिजर्वेशन होगा फॉर द माइनॉरिटीज कम्युनिटी दैट हैज एस्टेब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन। So reservation can be provided for the students of the minority communities which has established the institution। और फिर एक केस भी हुआ सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस। उसमें कोर्ट ने बोला कि द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मीन्स द राइट टू रेगुलेट एडमिशन एंड इंक्लूड्स फिक्सिंग द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी। मतलब कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी पर राइट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करने का, एडमिनिस्टर करने का, उसके अंतर्गत ये भी इंक्लूड है कि वो अपने एडमिशंस को भी रेगुलेट कर सकती हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम कर सकती हैं जिसके बिना पर उसमें बच्चे आए। सो दे कैन फिक्स द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन एंड जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसने स्टेब्लिश किया है उस इंस्टीट्यूशन को, उसको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। And in the minority educational institution they can impart religious education despite the recognition by the state। वो धार्मिक एजुकेशन को भी इम्पार्ट कर सकते हैं, और अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो वो धार्मिक जो एजुकेशन है उसको भी पढ़ना होगा। क्योंकि जो माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि धर्म या कास्ट के आधार पर बनाई गई है, तो जो उस इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो अपने धर्म की या अपने कल्चर की जो नॉलेज है उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन में एनकम्पास करना। एंड फिफ्थ, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी दे हैव बीन प्रोवाइडेड सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कंपल्सरी एक्विजिशन में कभी कभी जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी को ले लेता है और आपको मुआवजा वगैरह प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए भी उनको कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। So these are some of the advantage of labeling an institute as minority educational institution। अब बात करते हैं आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें बात की गई है माइनॉरिटी की, कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का अधिकार टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यह आर्टिकल 30 में है। और जो आर्टिकल 29 है इट इज फॉर एवरीवन। सो जो माइनॉरिटीज हैं वो क्लासीफाई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, और फर्दर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी माइनॉरिटीज होती हैं। फिर इसके रिलेटेड एक केस हुआ था एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें कोर्ट ने बोला टू क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस कम्युनिटी नीड्स टू प्रूव फॉलोइंग टू थिंग्स। पहला, इट शुड प्रूव दैट इट इज अ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। अगर कोई भी कम्युनिटी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो उसके पास अधिकार है कि वो अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दे। दूसरा, द इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी, और जिस कम्युनिटी ने उस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया है वही उस इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर करेगा। सो दिस इज आर्टिकल 30। फिर एक केस हुआ टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें कोर्ट ने बोला कि द राइट टू एडमिनिस्टर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू मेल एडमिनिस्टर। अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेल एडमिनिस्टर हो रहा है, मतलब उसको सही से उसको एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा, उसमें करप्शन है या किसी भी तरीके के न्यूसेंस है या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके की कमियां हैं और वो प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन नहीं कर सकते, तो स्टेट के पास अधिकार है कि वो मेजर्स ले सकता है जिससे जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विच इज नॉट मेंटेनिंग इट्स स्टैंडर्ड उसको सही से एडमिनिस्टर किया जाए और उसको जो स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो मेंटेन करे। सो इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट स्टेट में फोर्स टू टेक मेजर्स टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन। और कोर्ट ने बोला कि द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर फ्री टू एडमिट स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, बट सच नंबर शुड बी लिमिटेड टू एन एक्सटेंट that it does not compromise the minority status of the institution। मतलब
कि जो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो फ्री हैं, वो कोई भी स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी से नहीं ताल्लुक रखते हैं। बट वो जो नंबर है, जो प्रतिशत है जिसमें जो नॉन माइनॉरिटी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा वो लिमिटेड हो, जिससे जो माइनॉरिटी स्टेटस है उस पर हानि ना पहुंचे, उसको कंप्रोमाइज ना किया जाए कि मान लो जो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम हैं और बाकी अन्य वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। And the compensation fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority education institution shall not restrict or abrogate the rights guaranteed to them। मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन के टाइम जो कंपनसेशन आप दे दें और उस प्रॉपर्टी को ले लें, तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप उनके जो राइट्स उनको प्रोवाइडेड हैं उनको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या उनसे उनको अधिकार छीन रहे हैं। और जो स्टेट एड्स प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें भी किसी भी इंस्टीट्यूट को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सो इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। सो फ्रेंड्स, दिस इज आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू, और आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है ब्रेनियक IAS, तो आप उसको फॉलो करें, जिसमें हम जो नई नई इंफॉर्मेशंस को डालते हैं इन फॉर्म ऑफ पोस्ट एंड रील्स। सो डू फॉलो अवर इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक IAS।